आरजी क्लासेस आपके लिए लेके आए हैं रिवीजन टेस्ट जो कक्षा 10वीं और विषय हिंदी आपके लिए। इस रिवीजन टेस्ट के आधार पर आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन आने की संभावना पूरी होगी। तो आप इस YouTube चैनल पर बने रहने के लिए आप सब्सक्राइब बेल आइकन साथ साथ में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये रिवीजन टेस्ट अच्छा से क्लियर हुआ कि नहीं। तो आप पहला क्वेश्चन आंसर है, यहाँ क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। श्रृंगार रस का स्थायी भाव आएगा बेटा रति। क्या है बेटा रति। अब यहाँ पर संधि क्वेश्चन नंबर खाली सन 2 संधि कितने प्रकार की होती हैं? संधि 3 प्रकार की होती है। और फिर तीसरा है रसोई घर का आएगा बेटा तत्पुरुष समास। क्या आएगा? तत्पुरुष समास। और यहाँ पर लोक संस्कृति का जन्म हुआ, संस्कृति कहाँ पर जन्म हुआ था? ग्राम के क्षेत्रों में, गांव के क्षेत्रों में ही संस्कृति का जन्म हुआ। अब यहाँ पर है द्विगु समास का उदाहरण है पंचवटी। द्विगु समास का क्या आएगा? पंचवटी। अब यहाँ पर सूरदास, अब क्वेश्चन नंबर 2 है निम्न कथनों को सही विकल्प चुन के लिखिए। अब यहाँ पर सूरदास का भक्त, तो यहाँ पर आएगा राम। क्या आएगा? राम। अब दूसरा है बूढ़े किसान राष्ट्रपति को उपहार में क्या भेंट किया था? तो उपहार में उसने शहद भेंट किया था। अब सूरदास के पदों की भाषा, यहाँ पर सूरदास की भाषा आएगी ब्रज। अब चौथा है नि प्लस चय। तो निश्चय कौन सी संधि का विग्रह है? तो यह है विसर्ग संधि का। अब यहाँ संचारी भावों की संख्या होती है 33। कितनी होती हैं? 33। अब यह आपके लिए तीसरा क्वेश्चन है निम्न कथनों से सत्य असत्य लिखिए। तो यहाँ पर सत्य असत्य करेंगे तो गांधी जी, पहला क्वेश्चन है गांधी जी द्वारा स्थापित आश्रम का नाम है सेवाग्राम। सत्य। अब श्री कृष्ण 17 कलाओं का अवतार कहलाते हैं। गलत, क्योंकि 16 कलाओं का अवतार कहलाता है। अब रात दिन द्विगु समास का उदाहरण है। असत्य। अब चौथा है बेटा नर्मदा का उद्गम स्थल नासिक है। असत्य, क्योंकि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल नासिक नहीं है। अब यहाँ पर पांचवा द्वंद्व समाज के दोनों पद प्रधान होते हैं। सत्य। दोनों पद द्वंद्व समाज के दोनों पद प्रधान होते हैं। अब यहाँ पर सही जोड़ी यहाँ पर मिलान करना है अपने को। तो यहाँ पर श्री कृष्ण के गुरु, तो यहाँ पर आएगा संदीपनी। क्या आएगा? संदीपनी। अब तीसरा है यहाँ पर पंचवटी। तो पंचवटी एक महाखंड काव्य है। क्या है? खंड काव्य। अब यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार। तो अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है लोक सीमा उल्लंघन। तो यहाँ पर तीसरा आएगा लोक सीमा का उल्लंघन। अब है रामचरितमानस। अब रामचरितमानस का आएगा बेटा यहाँ पर महाकाव्य। क्या आएगा? महाकाव्य। अब गेहूँ और गुलाब। तो गेहूँ और गुलाब आएगा राम वृक्ष बेनीपुरी। ये आपका ये हो गया क्वेश्चन नंबर सही जोड़ी। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5वां दिया गया है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। अब एक वाक्य में उत्तर देना है। तो यहाँ पर यथाशक्ति समास का विग्रह क्या होगा? अब यथा मतलब बहुत सारी शक्ति, मतलब कोई व्यक्ति जैसे हाथी जैसा है, उसके पास शक्ति बहुत सारी है, तो उसको यथाशक्ति का समास विग्रह। तो यहाँ पर आएगा अवयवी भाव समास। क्या? अवयवी भाव समास। अब यहाँ पर अवयवी भाव समास होगा। अब है गीता शास्त्र के उपदेश। अब गीता शास्त्र अर्जुन को किसने उपदेश दिए थे गीता शास्त्र का? तो यहाँ पर आएगा श्री कृष्ण। कौन? श्री कृष्ण। यहाँ पर गीता शास्त्र का उपदेश श्री कृष्ण ने दिया था अर्जुन को। तो यहाँ पर क्या आएगा? श्री कृष्ण। अब है नामक के संपूर्ण जीवन का चित्रण किस काव्य में होता है? तो नामक संपूर्ण जीवन का चित्रण किस काव्य में होता है? तो यह आता है नामक महाकाव्य। किसका? क्या है बेटा? महाकाव्य। अब यहाँ पर है महाभारत का युद्ध किस क्षेत्र में मैदान में हुआ था? तो महाभारत का आया था कुरुक्षेत्र में। किसमें?
कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध इस मैदान में, कुरुक्षेत्र मैदान में हुआ था। अब यहाँ जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे क्या कहते हैं, यानी कि जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं निराकार। निराकार। अब आपके लिए ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ये बाकी क्वेश्चन आपके अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएंगे, जो सारे क्वेश्चन का आंसर दिया जाएंगे। थैंक यू।